अरबपति बाप का इकलौता बेटा गाड़ियों के पार्ट्स रिपेयर करने का काम करता है। घर पे उसके करोड़ों की गाड़ियां थीं, फिर भी वो साइकिल पे घूमता। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने दम पे एक कार शोरूम खोलना चाहता था। वो अपने पापा से इसके लिए 1 रुपए की भी मदद नहीं लेना चाहता था। खुददार लड़का किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताता, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे एक गरीब कर्मचारी समझती थी। कई साल कड़ी मेहनत करके वो अपना एक कार शोरूम खोलता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लड़का अपनी पहचान बता पाता उससे पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड की माँ उसे देखकर कहती है, उस भिखारी को अभी के अभी मेरे पास भेजो, जाओ जल्दी। सर, कुछ कस्टमर्स आए हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। आपने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं तो, जानता हूँ उन्हें मैं। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। वाओ 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 विहान, ये 50 लाख की एसयूवी कितनी औसम है ना यार। क्या हम ये ले लें प्लीज? 50 लाख अरे 50 लाख रोनित मेरे स्टेटस के हिसाब से कुछ भी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कम से कम 1 या 2 करोड़ की गाड़ी तो दिला ही दूं। आफ्टर ऑल सिन्हा ग्रुप का एकलौता वारिस जो हूं मैं। विहान, ये देखो ना, इस कवर के नीचे कुछ तो क्रेजी छुपा है। आओ ना। चले विद्या, आज तो तुम्हें मैं शोरूम की ना सबसे महंगी और एक्सपेंसिव कार दूंगा, और तुम्हारे लिए ही सिर्फ मैं पसंद करूंगा। सॉरी सर, इस कार को टच करना मना है। ये सेल के लिए नहीं है, ये स्पेशल कार है। डू यू नो हु आई एम? तुम्हारे कंपनी के मालिक राजीव सेठ को मैं अच्छे से जानता हूं। जाओ, कॉल द मैनेजर। ठीक है। विद्या, तुम यहाँ पर? मैं वो रोनित को कार खरीदनी थी तो उसके साथ चली आई। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आप? मिस्टर राजन शर्मा, मैनेजर। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं हूं विहान सिंह, सिन्हा ग्रुप का सीईओ। मुझे ये कार देखनी और इस कार का अभी के अभी कवर हटाओ। सर, ये हमारे मालिक के बेटे का स्पेशल गिफ्ट है, इसलिए हम इसका कवर नहीं हटा सकते। मालिक का बेटा जो विदेश में रहता है। देखो मैनेजर, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो मुझे इस गाड़ी का कवर हटाकर गाड़ी दिखाओ, वरना तुम्हारे मालिक राजीव सेठ को फोन करके मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। एक्सक्यूज मी, गाड़ी का कवर हटाओ। माय गॉड, ये तो सुपर से भी ऊपर कार है। इसका कलर, इसका इंजन और ये ऑटोमेटिक रूफ। ऑसम! वाह विहान बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इतने ऊपर तक हैं। तुम सेठ ग्रुप के सीईओ तक को जानते हो। ग्रेट। मॉम, आप शायद विहान को नहीं जानते। ये सेठ ग्रुप के वारिस की गाड़ी है और मैं इसे छू पा रहा हूं। अगर विहान यहाँ नहीं होता ना, तो ये लोग जितने भी खड़े हैं ना यहाँ 2 कौड़ी के, ये दर्शन भी नहीं कर पाते इस कार के। ओए, सुन लिया ना, इस कार को देखने तक के लिए भी ना औकात चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं, विहान के पास है। ओए सेल्समैन, अगर तू 7 जन्म भी शोरूम में झाड़ू मारेगा ना, तब भी इसका एक टायर खरीदने के पैसे नहीं कमा पाएगा। तो अब चल निकल यहाँ से। बस करो रोनित, और आप भी बस कीजिए माँ। विराज के पास पैसे नहीं तो क्या हुआ? वो टैलेंटेड इंसान है और सेल्समैन होना गुनाह नहीं होता है। तुम इस 2 कौड़ी के नौकर की वकील बन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आंटी प्लीज, आप यहाँ का माहौल खराब मत कीजिए।
आप ये चाय पीजिए ना प्लीज। माँ, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे चाय पिलाएगा? तुझे क्या लगता है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के तू मेरा दिल जीत लेगा और मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी? चल अब अपनी ये सस्ती चाय ले और निकल यहाँ से। अबे वो सेल्समैन, हम यहाँ तेरी चाय पीने नहीं आए, हम यहाँ गाड़ी खरीदना है। अगर तू हीरो बन रहा है ना, चल इस गाड़ी की मुझे फटाफट डिटेल्स बता, कर अपना काम। आजा। ये कार JH Apex लिमिटेड है। इसमें 8.0 लीटर W16 इंजन है, 1500 हॉर्स पावर, और एक गाड़ी 0 से 100 तक की स्पीड सिर्फ 2.4 सेकंड में कंप्लीट करती है। इसका इंटीरियर प्योर इटालियन लेदर का है और इसकी कीमत है 15 करोड़। ओहो, बड़ा रट्टा मारकर आया यार तू तो। पर बेटा सुन, ये 6000 की सैलरी में ना तू सिर्फ रट्टा मारकर बकवास ही कर सकता है, ये कार तो नहीं खरीद सकता। क्या कहा रोनी तूने? इसकी सैलरी सिर्फ 6000 है? सिर्फ 6000? अरे इतने में तो मेरी विद्या का मेकअप का सामान भी नहीं आता है। अच्छा ये बता, तेरा बाप क्या करता है? क्या ही करता होगा, कहीं किसी सड़क के किनारे झाड़ू मारता होगा, है ना? मेरे पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और मेरी 3 बहनें हैं जो उनका बिजनेस में साथ देती हैं। ओह, फटीचर तो तू पहले से ही है, ऊपर से तेरी 3 बहनें। अरे उनकी शादी कराने में तेरे बाप का बुढ़ापा और तेरी जवानी बीत जाएगी। माँ बस कीजिए, मत बोलिए विराज को इतना कुछ। बार बार इस फटीचर की वकील बनना बंद कर विद्या। और एक बात कान खोल करके सुन ले, विहान ही तेरा परफेक्ट मैच है, समझी? हाँ बहना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तूने इस भिखारी से शादी करी ना तो पूरी लाइफ तुझे फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी। सेल्समैन होना कोई शर्म की बात नहीं है आंटी। सक्सेस होने के लिए फैमिली नहीं, मेहनत मायने रखती है और मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बस अपना भरोसा अपने पास रख। बातें बड़ी बड़ी और औकात ढेले भर की भी नहीं। रोनित बेटा चल यहाँ से, इस फटीचर के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। चल बेटा। I'm sorry, I'm really sorry विराज, मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली तुम्हें इस तरीके से जलील करेगी। इट्स ओके विद्या, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और तुम देखना, एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तुम्हारी मॉम खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देखे। ट्रस्ट मी। वाह विहान, आप तो बहुत अमीर हो, इतना इजी पेमेंट कर दिया। हे रोनित, 50 लाख तो सिर्फ मेरी पॉकेट मनी है, असली निशाना तो मेरा वो है। आने वाले इन 10 सालों में ना सेना ग्रुप इतना बड़ा होगा कि मैं ये एक गाड़ी विद्या को गिफ्ट करूंगा। जरूर बेटा, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। विद्या, क्या तुम्हें सच में ये गाड़ी पसंद है? हाँ, कितनी सुंदर है ना, मगर 15 करोड़ की है और इतनी महंगी गाड़ी हमारी बस देखने की हैसियत में है, खरीदने की नहीं। और अगर मैं इसे खरीद भी लूं ना तो मुझे 10 साल लग जाएंगे। अगर तुम्हें सच में ये गाड़ी पसंद है ना तो तुम्हें इसके लिए 10 साल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है विद्या। मतलब ये कि आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। यस, ये प्लैटिनम की किसी कार की है। ये गाड़ी तुम्हारी है? यस विद्या। प्लैटिनियम की। ये खिलौना कहां से चुरा के लाया तू? हाँ, स्टेटस देखा है तूने अपना? इस कार को छूने तक की औकात नहीं है तेरी, और इसको नकली चाबियां दिखाकर विद्या को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कार सच में मेरी है। तेरी?
देखो तो हम लोगों के माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है क्या, कि मतलब तो कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे। मैं मानता हूं कि तू मेरी बहन को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे होते हुए ना ये कुछ भी नहीं होगा। और उठा इस कबाड़ को और निकल यहां से। विद्या, हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। ये मेरी तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट है। बंद कर अपनी ये नौटंकी। तुझे समझ में नहीं आता है विद्या, अगर इस टीचर के साथ खड़ी रहेगी ना तो लोग तुझे भी वही समझेंगे। चल यहाँ से। माँ, ओए भिखारी, ये देख, इसे कहते हैं असली गाड़ी। तू यहाँ खड़े होकर ना सिर्फ धूल चाट, और हाँ, इस गाड़ी को छूते हुए दिख मत जाना, समझा? सर ये विहान से ना कुछ नहीं, इसका बाप सूरत में एक कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री चलाता है। ये सब उधार के दिखावे का पैसा है सर। रहने दो राजन, पैसे भी दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तुमने अभी भी इस कचरे को पकड़ कर रखा है? माँ, माँ नहीं, माँ। तुम्हारा विराज ना इस सड़क की धूल के बराबर है, और उसकी दी हुई ये चाबी भी वही अच्छी लगती है। चल विहान बेटा। विद्या, 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 गाड़ी की चाबी ये वहीं गिर गई थी। विद्या, विद्या, चाबी वहीं गिर गई थी, इसे संभाल के रखो। ये तुम्हारा गिफ्ट है विद्या। ये साला पीछे ही पड़ गए। माँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तुम्हारी ये कचरे वाली चाबी नहीं चाहिए? अरे विद्या की किस्मत में विहान जैसा अमीर लड़का लिखा है, तेरे जैसा फटीचर गरीब नहीं, समझा? विहान जो खुशियां विद्या को दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ आंटी। वो कार सच में मेरी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता ना तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ना। ओए सेल्समैन, तू सुपर कार चलाएगा? अगर तूने अपने झाड़ू मारने वाले हाथों से उस 15 करोड़ की कार को टच भी किया ना तो तेरा मालिक तेरी खाल खींच लेगा, समझा? चल अब निकल यहाँ से। विद्या पागल हो गई है क्या, जो महलों वाली लाइफ को ठोकर मार करके इस गरीब फटीचर की झोपड़ी में रहना चाहती है? बहुत हो गया साले भिखारी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अमीर लोग कुत्ता पालते जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कुत्ता मालिक की हैसियत की बराबरी करे। तू यहाँ का नौकर है, मालिक मत बन। चाबी ले और ये चाबी ना अपने मालिक को देकर आ, एक वफादार कुत्ते की तरह। और एक बात को जरा ध्यान से सुनना, इस कार की तरह ना विद्या भी तेरी औकात से बाहर है। अगर उसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। औकात, औकात की बात तुम कर रहे हो विहान? हाँ, ये जो कार है ना ये मैंने ले ली है, और तुम ये कार 10 साल में तो क्या, अगर 100 साल तक लगातार मेहनत भी करोगे ना तब भी नहीं ले पाओगे। उस कस्टमाइज सुपर कार की कीमत 15 करोड़ है। अरे कार तो छोड़ो, उसके कस्टमाइजेशन के पैसे जुगाड़ ले, तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। साले भिखारी, तू ना अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहा है। लास्ट वार्निंग, अगर अब के बार तू उसके विद्या के आसपास भी दिखाना तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। विराज, अरे विराज, बार बार बीच में आता रहा। तुम इस विहान को हाथ से खो देंगे, इस जैकपॉट को तुम हाथ से नहीं खोने दे सकते। इस सेल्समैन का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा, मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या करना है।
आंटी, आप यहाँ पर? तुझे तेरी औकात दिखाने आई हूं। ये सब क्या है? विद्या से दूर रहने की कीमत। इसे ले और आइंदा से कभी भी मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी मत भटकना। और हाँ, अपने फोन से उसकी सारी फोटोज डिलीट कर दे और अपने दिल से उसकी सारी यादें मिटा दे। समझा? क्या विद्या भी यही चाहती है? विद्या क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। आंटी, आप मुझे कंगाल समझती हैं। आप जानती भी नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तू किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, ये जानने में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि एक सेल्समैन का बाप कलेक्टर तो होगा नहीं, कहीं किसी सड़क पर झाड़ू लगाता होगा। हम झाड़ू मारें या कहीं बर्तन साफ करें, लेकिन चंद पैसों के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ते। तुम सब लड़कों की ना बस यही बेवकूफियां होती है। तुम यहाँ पर रह करके अपने प्यार का झुनझुना बजा रहे हो और वहां पर विद्या लंदन जाने की तैयारी कर रही है, वो भी तुम्हें बिना बताए। क्या विद्या लंदन जा रही है? ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकती है वो? आइंदा से अब अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम तक लिया ना, तो तेरे शरीर से तेरी पसलियां निकलवा के अलग करवा दूंगी। समझा? विराज, मेरी बात सुनो। अरे क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? मुझे बिना बताए लंदन जा रही थी तुम? विराज, मैं तुम्हें बताने वाली। अरे कब बताने वाली थी विद्या? कब? वहां पहुंचने के बाद? विराज, ये मेरा डिसीजन नहीं था, कसम से ये मम्मी का डिसीजन था और मैं उनके डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर खिलाफ नहीं जा सकती तो प्यार भी नहीं करना चाहिए था तुम्हें। शांत, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुन। 3 साल, बस 3 साल की बात है। 3 साल में मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी और तुम यहाँ पर 3 साल में कुछ बन जाना। सर, मैं वादा करती हूँ कि यहाँ आकर तुमसे शादी करूंगी। शायद तुम सही कह रही हो। 3 साल में मुझे भी खुद को प्रूव करना होगा। तुम देखना, मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तुम्हारी माँ खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगी। बदतमीज, हरामखोर। मना किया था ना इस गरीब फटीचर से मिलने के लिए तुझे समझ में नहीं आता ना? तू चल। विद्या, विद्या, मां छोड़िए मुझे। विद्या, छोड़िए, प्लीज छोड़िए। विद्या, मैं नहीं जाऊंगी। चलो विद्या। विराज, रोको। विद्या, नहीं, विद्या, नहीं, विराज, विद्या, नहीं, छोड़ो उसे। विद्या, छोड़। मां छोड़िए। रुक जाओ। मां छोड़िए ना प्लीज। ओए, विराज, तुम ठीक तो हो ना? उठो। ये तो महिमा सेठ है।
राजीव सेठ की बिलियनियर बेटी। ये यहाँ क्या कर रही है? तो विराज अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, सेल्समैन की नौकरी कर रहा है, गुंडों से मार खा रहा है, सिर्फ उस लड़की के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं विराज को समझाऊं कैसे। वो उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हम सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ डैड, हम तीनों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने उसे कहा भी था कि अपनी ये फालतू की जिद छोड़ के हमारी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो हमें से किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। डैड, उसने ना आपकी बातों को दिल से ले लिया है और अब देखना वो ना अपनी जिद के चलते कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा। लेकिन बेटा, उस लतिका सेनन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक नंबर की लालची औरत है। पर मेरा बेटा उसकी बेटी के साथ रहकर अगर खुश है तो ठीक है। जैसे ही वो विद्या लंदन से वापस आएगी, हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। विद्या, मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ और तुम्हें पता है पूरे 50,000 रुपए बोनस मिला है मुझे। अभी सेंड करता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। तुम उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लो। मुझे पता है विद्या कि तुम्हारी मॉम तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देती होंगी। अपनी पॉकेट मनी समझ के रख लो इसे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी ना मेरे फोन में 5% ही बैटरी है। बाय। ये देखो विद्या, मैंने अपने खुद की कंपनी खोल ली। अपना वादा पूरा किया मैंने। अब देखना, हमारे प्यार और हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बस ठीक है विराज, ठीक है। अब तुम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करना बंद कर दो। मैं यहाँ पर बहुत बिजी हूँ। हाय। फिर वही सेल्समैन, तुम अब भी उससे बात करते हो विद्या? कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महिमा सेठ ने विराज को गले लगाया तो तुमको विराज अमीर लड़का लग रहा है? ऐसा नहीं है विद्या। महिमा सेठ ना अपने नौकरों से ऐसे ही प्यार करती है। न जानती, और मैं सच कह रही हूँ कि विराज की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिए मरे, कंपनी खोले, सड़क पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा अतीत है, पास्ट है। मेरा प्रेजेंट तुम हो। आई लव यू। आई लव यू वेरी वेरी मच रेहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो सेबी ने सेठ ईवी ऑटो को अप्रूव कर दिया है। आज हमारा आईपीओ लिस्ट होने वाला है। 0 से स्टार्ट किया था मोनिका, और आज बिना किसी की हेल्प के पूरे अंपायर को टॉप लेवल पे पहुंचा दिया मैंने। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। और ये रहा वो सीईओ का अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने मंगवाया था। गुड। आज विद्या का बर्थडे है मोनिका, और ये उसका बर्थडे गिफ्ट। सबको इन्फॉर्म कर दो मोनिका कि विद्या सैनन सेठ ईवी की नई सीईओ होगी। राइट सर। अब चलो, मुझे विद्या के वेलकमिंग फंक्शन में जाना है। वो आज ही लंदन से वापस आ रही है। ये किसने होस्ट किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्या यहाँ पर आ गई हो और वो मुझे सरप्राइज देना चाहती हो और ये सब उसी ने प्लान किया हो? ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मतलब तू कुत्ते की तरह धूम मिलाकर कहीं भी पहुंच जाता है। मैं यहाँ पर विद्या से मिलने आया हूँ। आज उसका बर्थडे है ना, तो उसके लिए ये गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? विद्या को ना 1 वीक हो गए लंदन से आए हुए। क्या उसने तुझे कॉल किया और तू फिर भी यहाँ चला आया? What? विद्या 1 वीक से आई हुई है यहाँ पर। तू झूठ बोल रहा है ना? क्योंकि विद्या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती।
कहाँ जा रहा है? हद है। 3 साल बीत गए लेकिन कुत्ते की दुम सीधी ना हुई। चल जा करके अपनी वो सेल्समैन वाली नौकरी कर और मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखना बंद कर। तुझे पता भी है कि मेरी बेटी सेठ ईवी ग्रुप की नई सीईओ बनने वाली है। जानता हूं मैं। जानता है तो निकलना है यहाँ से। यहाँ क्यों खड़ा है? ओह हाँ, तू तो इस कंपनी में सेल्समैन है ना, इसलिए तू विद्या के पास आया है अपनी नौकरी की भीख मांगने के लिए। विद्या, 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 तुम यहाँ पर कब आई तुम? और तुमने कॉल क्यों नहीं किया मुझे? मैं यहाँ पे कब और कैसे, ये सब कुछ छोड़ो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पर तुम्हें किसने इनवाइट किया? विद्या, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें एक सरप्राइज देने आया हूँ मैं। सरप्राइज? वैसे अब तुम आ ही गए तो यहाँ पर रुको, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से अपने बारे में 2 चीजें शेयर करना चाहती हूँ। पहली जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है, और वो ये है कि सेठ ईवी ग्रुप की मैं नई सीईओ हूँ। विद्या, तुम सेठ ग्रुप की सीईओ नहीं, बल्कि पूरे सेठ ग्रुप की मालकिन हो। और दूसरी जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। जब मैं लंदन में पढ़ाई करने गई थी तब मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी, मगर एक शख्स जो हर तरीके से मेरे साथ था, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से बिल्कुल एक सोलमेट की तरह। और मैंने 3 साल पहले उससे एक वादा किया था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय फियांसे सिन्हा ग्रुप के सीईओ विहान सिन्हा। तीन साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनसे शादी करूंगी, और आज मेरे बर्थडे के खास ओकेजन पे हमारी एंगेजमेंट भी है। ओए सेल्समैन, जा और मालकिन के पैर धोकर पी ले, क्योंकि तेरी फाइल तो कचरे के डब्बे में चली गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना? जब तुम पिछले 3 सालों में एक पाई जोड़ रहे थे ना, तब मेरी पसंद विहान ने मेरी बेटी को रानी बना दिया। विद्या, कह दो कि ये सब झूठ है। तुमने वादा किया था मुझसे विद्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो कुछ। विद्या, छोड़ो मुझे। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। विराज ने आज ये साबित कर दिया कि वो मेरा ही खून है। मेरी बिना किसी हेल्प के उसने सेठ ईवी ग्रुप खड़ा कर दिया। हाँ डैड, भाई ने जो भी किया है अपने प्यार के लिए किया है, और तो और उन्होंने विद्या को सीईओ बनाने के लिए ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया है। प्यार में सच में बहुत ताकत होती है डैड, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हाँ बेटा, आज मैं उसके प्यार के आगे हार गया। अब मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आज ही मैं विराज और विद्या की शादी का शगुन भिजवाता हूँ। डैड, क्यों ना आज की पार्टी में हम लोग भी चले? भैया और भाभी दोनों को सरप्राइज भी मिल जाएगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। आज मैं अपने बेटे की पसंद और अपनी होने वाली बहू से मिलूंगा।
और विराज को बोलूंगा कि मैं विद्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज 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 आप सब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं विहान सिंह आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। विद्या मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। और आज से इनफैक्ट अभी से इनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी होगी। Will you marry me? Yes. विद्या क्या कर रही हो तुम? अरे पिछले 3 सालों से एक एक दिन एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, इसी उम्मीद में कि तुम लौटोगे और हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और ये बच्चा, तुम विहान के बच्चे की मां बनने वाली हो। कौन सी जिंदगी? हाँ, विराज जो हमारे बीच में था ना वो सिर्फ बचपना था, और लंदन जाने के बाद मुझे समझ आया कि प्यार से पेट नहीं भरता है। द रियल पावर इज मनी, पैसा। नाउ सी द रियलिटी। क्या तुम्हारी हैसियत है मेरे सामने खड़े होने की? हैसियत? हैसियत की बात तुम कर रही हो विद्या? अरे तुम्हें सेठ ईवी ग्रुप का सीईओ बना रहा था मैं, ये सोचकर कि हम दोनों के बीच में ये हैसियत नाम की दीवार ना रहे, ताकि हम दोनों बराबर आ सके और मैं पापा से हम दोनों की शादी की बात कर सकूं। ओह गॉड! देखो विद्या, इस 2 कौड़ी के सेल्समैन का दिमाग। इसको जैसे पता चला कि तुम ईवी ग्रुप की सीईओ बनी हो, तो इसने झूठ बोलकर तुम्हारे जरिए अपना प्रमोशन कराना चाहता है। क्यों? सही कहा ना मैंने, मिस्टर सेल्समैन? बिल्कुल सही कहा तुमने विहान बेटा। पागल हो गया है ये, मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाने के लिए आया हुआ है। क्यों तू मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? सुन, अभी तो सिर्फ ये केक लगाया है तेरे चेहरे पर। अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकला ना, तो तेरे इस चेहरे पर कालिक पोतने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, समझा? यही वो चलती। तो फिर देर किस बात की? अंदर चलते हैं और विराज और विद्या को सरप्राइज देते हैं। तुम मुझे अभी भी एक मामूली सेल्समैन समझती हो ना? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला था मैं। नहीं जानना, तुम्हारे उस चीप गिफ्ट के बारे में मुझे नहीं जानना, लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं विहान के साथ बहुत खुश हूँ यहाँ पर, और अब तो सीईओ भी बन चुकी हूँ। तो अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो चुपचाप अपनी हद में रहो, वरना कल पहले दिन पर ही सस्पेंड कर दूंगी, समझे? तुम मुझे सस्पेंड करोगी? हाँ मिस विद्या, अगर मैं तुम्हें आबाद कर सकता हूँ ना, तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। मतलब? देखो इसे। ये क्या? अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर। सेठ ईवी ग्रुप का सीईओ बनाने के रूप में तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था मैं, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं तुम्हें? बिल्कुल,
मैं ही हूं, सेठ ईवी का फाउंडर विराज सेठ। क्यों बे भिखारी, गुलामी करते करते अब तू झूठ बोलना भी सीख गया। विद्या, मुझे अभी फोन आया था, सेठ ग्रुप के मालिक राजीव सेठ यहाँ पर आ रहे हैं, तुम्हें खुद तुम्हारे हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर देने। इस उल्लू की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं भी सेठ फैमिली से ही हूं। अच्छा, ये सेठ फैमिली से है। ओए, कुत्ता अगर भौंके ना तो वो शेर नहीं हो जाता है। तो कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और कल भी गरीब रहेगा। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 3 साल पहले भी लूजर थे और आज भी लूजर हो, और यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, सारी हदें पार कर रहे हो। विद्या, एक बार इस फाइल को देख तो लो। नहीं, मुझ जैसी सीईओ तुम जैसे सेल्समैन के दिए हुए अपॉइंटमेंट लेटर को नहीं देखेगी। देख ली। अब निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। साले भिखारी, विहान, विहान, गार्ड पकड़ो इसे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, तुम सब पछताओगे। तो जैसे कुत्ते का मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा। विहान, अब बारी है इसकी औकात दिखाने की, मारो इसे। रुक जाओ। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।